नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं हूं श्वेता। आज की बड़ी खबर उन लोगों के लिए चेतावनी है जो धर्म के नाम पर देश की संपत्ति पर कब्जा जमाने की साजिश रचते हैं। मामला है वाराणसी के प्रतिष्ठित उदय प्रताप कॉलेज का, जिसे अब वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में लेने का दावा ठोक दिया है। जी हां, वही वक्फ बोर्ड जो पहले भी ऐसे कई विवादित दावे कर चुका है। सवाल यह है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या और इसका मकसद क्या है? क्या ये संस्था एक धार्मिक ट्रस्ट है या ये देश में कब्जा संस्कृति को बढ़ावा देने का हथकंडा बन चुकी है? वाराणसी का 115 साल पुराना उदय प्रताप कॉलेज, जिसे क्षेत्र के लाखों छात्र शिक्षा के मंदिर के रूप में देखते हैं, अब वक्फ बोर्ड के निशाने पर है। वक्फ बोर्ड ने कॉलेज प्रशासन को नोटिस देते हुए दावा किया है कि कॉलेज की लगभग 100 एकड़ की ये सारी जमीन उनकी है। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने वक्फ के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और कॉलेज प्रशासन वक्फ बोर्ड के इस फर्जी दावे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन सवाल उठता है, ये दावा अचानक से क्यों आया? ये कॉलेज वर्षों से छात्रों को शिक्षित कर रहा है, समाज की सेवा भी कर रहा है और अब वक्फ बोर्ड कह रहा है कि उनकी संपत्ति है। आखिर ये संपत्ति कैसे और कब वक्फ घोषित हुई? क्या वक्फ बोर्ड के पास इस बात के पुख्ता सबूत है या ये एक और कोशिश है कि देश की शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा जमाने की? यहां इसी कॉलेज में बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने इस ऐतिहासिक कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की बात भी कही थी। और उसके बाद वक्फ के इस फर्जी दावे को क्या ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि वक्फ हमेशा ऐसी संपत्तियों पर अपनी नजर रखता है जो दिन ब दिन और भी समृद्ध हो रही है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कॉलेज कैंपस में एक मजार है जिसने समय के साथ अपना विस्तार बढ़ाया और आज वो मस्जिद के रूप में उधर है। इसी मस्जिद के आधार पर वक्फ अपना दावा पेश कर रहा है। वक्फ बोर्ड का ये एक सेट पैटर्न है कि पहले तो एक मजार बनाओ और फिर कुछ समय तक चुपचाप रहो, उसके बाद उसे वक्फ घोषित कर दो। कब्जा करने का ऐसा धार्मिक तरीका और कहीं नजर नहीं आता। कॉलेज के प्रधान आचार्य ने वक्फ के दावे को नकारते हुए खुलकर अपनी बात रखी है और कॉलेज में बनी मस्जिद को अवैध बताया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वक्फ बोर्ड ने इस तरह का दावा ठोका है। हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आई हैं जहां वक्फ ने जमीन, मकान और संस्थानों पर अपना हक जताया। दिल्ली में लुटियंस जोन की कुछ संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जे की कोशिश की और महाराष्ट्र में सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति बताने की घटनाएं सामने आई। हरियाणा और राजस्थान में किसानों की जमीनों को वक्फ की संपत्ति कहकर हड़पने की साजिश की गई और ये सब हो रहा है एक ऐसे कानून के तहत जो वक्फ को लगभग असीमित अधिकार देता है। वक्फ बोर्ड का ये दावा कहीं ना कहीं समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण और अनैतिक कब्जा करने की संस्कृति को बढ़ावा देता है। वक्फ का इतिहास देखिए, ये एक इस्लामी व्यवस्था है जहां कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक उपयोग के लिए दान कर सकता है। आजादी के पहले अंग्रेजों ने वक्फ को कानूनी पहचान दी थी, लेकिन आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट के तहत इसे और ताकतवर बना दिया गया। वक्फ बोर्ड को अधिकार मिला कि वो किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के बाद उसे चुनौती देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये कानून हर नागरिक के लिए समान है? क्या वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी गई है जो सीधे सीधे अन्य समुदायों के हितों को नुकसान पहुंचाती है?
लेकिन वक्फ को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये देश शरीयत से नहीं बल्कि संविधान से चलने वाला लोकतंत्र है और इसकी बागडोर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे भारत माता के वीर सपूतों के हाथों में है, जहां किसी भी व्यक्ति के संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होना दिया जा सकता है। वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, जिनकी कुल कीमत अरबों खरबों में है। लेकिन क्या कभी जांच हुई कि इन संपत्तियों के इस्तेमाल कैसे हो रहा है? क्या वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए हो रहा है, या फिर ये संपत्तियां केवल राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव बढ़ाने का जरिया बन गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वक्फ बोर्ड सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होकर अपनी मनमानी क्यों चला रहा है? आज वक्त आ गया है कि हम इस पर गंभीर सवाल उठाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब इसी तरह से आपकी, मेरी और सबकी संपत्ति को वक्फ अपनी बताकर पूरे भारत पर ही कब्जा कर लेगा। अगर वक्फ के पैटर्न देखें तो पता चलता है कि इसके सारे दावे अनैतिक होते हैं। वक्फ बोर्ड के पास अपने दावे को लेकर कभी भी कोई ठोस सबूत नहीं होते हैं। वक्फ को संपत्ति डिक्लेयर करने का जो अधिकार मिला है, ये न्यायपालिका और लोकतंत्र के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल धार्मिक राजनीति का बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों की जांच करे और इसे बैन करने की दिशा में कदम उठाए। ये केवल हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है, बल्कि ये देश की संपत्ति और उसकी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का सवाल है। दोस्तों, वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ बोर्ड का दावा केवल एक उदाहरण है। ये उस सोच का हिस्सा है जो धर्म के नाम पर देश को बांटने और कब्जा करने की साजिश रच रही है। ये हमें समझना होगा कि वक्फ बोर्ड जैसे संस्थानों को इतनी ताकत क्यों दी गई है और ये किसके हित में काम कर रहे हैं। और आज ये दिन जो हमको देखना पड़ रहा है, उसके लिए ऐसा कानून लाने वाले कौन कौन लोग और कौन सी पार्टी इसकी जिम्मेदार है। हमारा संविधान समानता और न्याय की बात करता है, तो फिर एक विशेष संस्था को इतना ताकत क्यों? क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं? क्या देश की संपत्ति पर कब्जा जमाने की कोशिश नहीं? अब वक्त आ गया है कि हम वक्फ बोर्ड की नीतियों और कार्यशैली पर खुलकर सवाल उठाएं। ये केवल वाराणसी या उदय प्रताप कॉलेज की लड़ाई नहीं है, ये हर भारतीय की लड़ाई है जो अपने देश की संपत्ति, संस्कृति और पहचान को बचाना चाहता है। आपकी राय क्या है? क्या वक्फ बोर्ड को बैन कर देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं श्वेता लेती हूं आपसे विदा। बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।